अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक पे। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस की बुनियादी तौर पे दो अक़साम हैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की मजीद तीन अक़साम, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इनकी भी छोटी छोटी अक़साम हैं, उनकी डिटेल में भी जाएंगे हम आगे। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस करंट के बहाव को कंट्रोल करती है, करंट के बहाव में मज़ामत पेश करती है। तो बड़ी अक़साम की तरफ चलते हैं। वायर बाउंड रेजिस्टेंस बुनियादी तौर पे जो दो बड़ी अक़साम हैं। वायर बाउंड रेजिस्टेंस ये साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं। सर्किट में ऐसी जगह इस्तेमाल होती हैं जहाँ वोल्टेज और करंट की मकदार ज़्यादा होती है। ऐसे सर्किट जिनमें टम्परेचर ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस की बुनियादी तौर पर मैंने बताया दो अक़साम, और ये इनकी बॉडी हार्ड होती है, काफ़ी सख्त होती है, और इनकी वैल्यू इनके ऊपर लिखी होती है। ये हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, ऐसे सर्किट में जहाँ पे हाई वोल्टेज हाई करंट बह रही होती है। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पे जो दो अक़सामों में से एक अक़साम है वायर बाउंड रेजिस्टेंस और दूसरी अक़साम है कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस की पिक्चर आप देख लें, ये देखने में इस तरह नज़र आती है, और ये इस तरह देख लें, ये हैवी सर्किट में इस्तेमाल होती है जहाँ पे हैवी टेम्परेचर आ रहा हो, जहाँ पे हैवी करंट हो, हैवी वोल्टेज होते हैं। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे हैवी वोल्टेज बह रहे हैं, हैवी करंट है और हैवी टेम्परेचर है। इस तरह के सर्किटों में यूज़ की जाती हैं। ये सफ़ेद कलर की भी आपको नज़र आ रही है, ये भी वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको रिपेयरिंग के मतलब रिपेयरिंग के रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं आगे कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की तरफ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, इससे आपको के नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस ये साइज़ में छोटी होती हैं। वायर बाउंड रेजिस्टेंस की आपने पिक्चर देखी, उसकी निस्बत ये साइज़ में काफ़ी छोटी होती हैं। ये ऐसे सर्किट में इस्तेमाल होती हैं जहां वोल्टेज और करंट की मकदार कम होती है, जहां पे टेम्परेचर कम होता है। इनकी वैल्यू हम कलर कोडिंग से मालूम करते हैं कि कलर कोडिंग से हमें वैल्यू का पता चलता है। तो ये स्मॉल वोल्टेज हैं, स्मॉल करंट, स्मॉल इन साइज़ में छोटी हैं। करंट कम, जहाँ पे कम करंट होता है, ऐसे सर्किटों में यूज़ हो रही होती हैं जहाँ पे कम वोल्टेज होते हैं, जहाँ टेम्परेचर कम होता है। तो ये रेजिस्टेंस की आप पिक्चर देख लें, ये कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस है। अभी हम ये दो बुनियादी तौर पे अक़साम थी, आप ये पिक्चर भी देख लें। यहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएबल और कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस ये आपको दिखाई दे रही हैं। तो बुनियादी तौर पे दो अक़साम हैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस और कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। अभी हम मज़ीद जो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की अक़साम हैं उनकी तरफ जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। हम डिटेल से बात करेंगे, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं इनकी छोटी अक़साम की तरफ। अब हम बात करेंगे अभी इनकी छोटी अक़साम के बारे में। रेजिस्टेंस का तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि करंट के बहाव को कंट्रोल करती है। अभी आ जाए कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की मज़ीद छोटी अक़साम तीन, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, ये कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की तीन छोटी अक़साम हैं। अभी हम इनकी डिटेल में जाएंगे, डिटेल से बात करेंगे। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, अगर आप वीडियो स्किप कर लेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने इसको गौर से सुनना है, देखना है, और आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, आप इसकी पिक्चर ले लें। तो जैसा कि आप ऊपर मेरी इस पिक्चर पे देख रहे हैं कि सर्किट रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मतलब में वीडियो अपलोड करता हूं, लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे। फिक्स रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस होती हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। वो जिस वैल्यू की बनाई गई हैं, जिस कंपनी ने उसको जितनी वैल्यू का बनाया है, वो उस जितनी वैल्यू की है, जब हम सर्किट में लगाएंगे तो वो आखिर तक उतनी वैल्यू की रहेगी। ऐसी रेजिस्टेंस फिक्स रेजिस्टेंस होती है। इनके मज़ीद तीन अक़साम हैं, मेटल रेजिस्टेंस,
कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस। ये फिक्स रेजिस्टेंस की 3 अकसाम छोटी। अभी हम बात करेंगे मेटल फिल्म रेजिस्टेंस और कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस के बारे में। ये कौन सी रेजिस्टेंस होती हैं, इनके आपको शेप भी दिखाएंगे, इनका काम भी दिखाएंगे, काम भी बताएंगे साथ इनका। अभी मेटल फिल्म रेजिस्टेंस और कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। सबसे पहले मेटल फिल्म रेजिस्टेंस। मेटल फिल्म रेजिस्टेंस ये देखने में इस तरह ही होती है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखती हैं। इस रेजिस्टेंस में धात की पतली लेयर बतौर रेजिस्टेंस इस्तेमाल होती है। इस रेजिस्टेंस में धात की पतली लेयर बतौर रेजिस्टेंस इस्तेमाल की गई है। इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम से लेकर 20 ओम तक है। इस रेजिस्टेंस को सर्किट को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा करंट आता है सर्किट में तो ये उनको कम करती है। ये ज़्यादातर मल्टीमीटर में इस्तेमाल होती है क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देती है, एक्यूरेट वैल्यू होती है, इसलिए ये ज़्यादातर मल्टीमीटर इस तरह के सर्किटों में यूज़ हो रही होती है। अभी नंबर 2 पे आप देख लें, ये फिक्स रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस की कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस भी सेम मेटल फिल्म रेजिस्टेंस से मिलते जुलते हैं, बस इनमें इतना सा डिफरेंस है। ये रेजिस्टेंस मेटल फिल्म रेजिस्टेंस से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस में कार्बन की पतली लहर बतौर रेजिस्टेंस इस्तेमाल की गई है। कार्बन की पतली लहर बतौर रेजिस्टेंस इस्तेमाल की गई है। ये आपकी इसकी शेप भी देख लें, बाकी आप इसके ऊपर पढ़ भी सकते हैं, इसके ऊपर सब कुछ मेंशन है। आप इसकी पिक्चर ले लें, ये आपके काम आएगी। अभी हम चलते हैं इसकी दूसरी एग्जाम की तरफ, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस के बारे में तो मैंने आपको बताया है अभी कि कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल मेटल फिल्म रेजिस्टेंस से मिलते जुलते हैं, बस इनमें डिफरेंस यही है कि ये कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस में कार्बन की पतली लहर बतौर रेजिस्टेंस इस्तेमाल की गई है। इसकी शेप आपके सामने है, इसकी आप शेप भी देख लें, और ताकि ये जब भी कहीं आपको इस शेप की रेजिस्टेंस नज़र आए तो आप आसानी से ये इंडिकेट कर सकें कि ये कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस है। अभी हम बात करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस की। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस तो आपने देखी अभी, और इसकी आप अलामत भी देख लें। यह हाई फ्रिक्वेंसी और हाई करंट के लिए होती है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी और हाई करंट, जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होता है। आप इसकी अलामत देख लें। ये इसकी जब ये अलामत आपको जो सिंबल नज़र आ रहा है, सिंबल, ये सिंबल जब सर्किट में आए तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, इस बात का गेस हो जाना चाहिए कि ये कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस है। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर इसी अलामत से, इसी सिंबल से ज़ाहिर किया जाएगा। सर्किट के ऊपर आप जब देखेंगे या डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो आपको इनकी सिंबलें इनकी इसी तरह दिखाई देंगी। अभी हम चलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इसकी मज़ीद 3 अक़साम हैं। इसकी 3 अक़सामों के बारे में भी बात करेंगे। नंबर 1 पोटेंशियल मीटर, ट्रेमर रेजिस्टेंस, प्रिंटेड रेजिस्टेंस। अब इन छोटी अक़साम के बारे में बात करने से पहले आपको इस बात का बखूबी इल्म होना चाहिए कि वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होती है इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो रेजिस्टेंस भी पढ़ी हैं उनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, और ये रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। इसकी बड़ी बड़ी जो 3 अक़साम हैं उनमें पोटेंशियल मीटर एंड ट्रेमर, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती हैं, इनकी वैल्यू तब्दील हो सकती है। ये साइज़ में कुछ बड़ी होती हैं और वैल्यू में भी ज़्यादा होती हैं, जबकि ट्रिमर साइज़ में छोटी होती है। पिक्चर आप देख लें,
और वैल्यू में भी कम होती है। इन दोनों को करंट या वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी ऐसे सर्किट में इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ पे वॉल्यूम को कंट्रोल करने का भी काम करती हैं। इन सर्किट में इसलिए भी इनको सर्किट में इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि करंट के बहाव को कंट्रोल किया जाए। इनकी वैल्यू हाथ से या किसी पेचकस की मदद से हम चेंज कर सकते हैं। अभी आप प्रिंट देख लें आगे, दूसरी आगे आपके सामने प्रिंटेड रेजिस्टेंस। प्रिंटेड ये ऐसी रेजिस्टेंस होती है जिनके कार्बन की लेयर को बतौर प्रिंटेड यूज़ किया जाता है। यानी प्रिंटेड रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस है जिनमें इंडक्टर प्लेट के ऊपर कार्बन की लेयर को प्रिंट किया गया है। ये कार्बन की लेयर बतौर रेजिस्टेंस काम करती है और इनकी वैल्यू जो है हर एक मकाम पे चेंज होती है। इनकी वैल्यू हर एक मकाम पे मुख्तलिफ होगी। शुरू में कुछ होगी, दरमियान में कुछ और लास्ट पे कुछ और होगी। अभी हम बात करेंगे डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की। डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की भी मज़ीद 4 अक़साम है। डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की 4 अक़साम हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, करंट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। डिपेंडेंट रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू किसी चीज़ से मुतासर होकर तब्दील हो जाती है। यानी किसी चीज़ से इनकी वैल्यू जो है किसी चीज़ से मुतासर होती है और फिर चेंज हो जाती है। इसीलिए इसको डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कहा गया है कि ये डिपेंड करती हैं कि किसी चीज़ के ऊपर, किसी और चीज़ पे इंसार करती हैं कि मुतासर हो जाती है किसी चीज़ से, लाइट से, वोल्टेज से मुतासर होकर अपनी वैल्यू को चेंज कर देती हैं। तो अभी हम इनकी छोटी अक़साम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज और करंट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इसको हम VDR एंड IDR भी कहते हैं। ये ऐसी रेजिस्टेंस हैं जब सर्किट में वोल्टेज या करंट कम या ज़्यादा हो जाए तो इनकी वैल्यू भी कम या ज़्यादा हो जाती है। ये सर्किट को ओवर वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा करंट से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये रेजिस्टेंस जो हैं ये आपको वोल्टेज और करंट के हिसाब से मिलेंगे। और ये रेजिस्टेंस आपके सर्किट में इसलिए यूज़ की जाती है ताकि आपके सर्किट को स्पाइक वोल्टेज से बचाएं। यानी यकदम अगर आपकी लाइट वोल्टेज, करंट या वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं तो ये उसको कंट्रोल करती हैं। अभी हम चलते हैं करंट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। करंट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की आप सिंबल भी देख लें। वोल्टेज और करंट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो है इनकी आप सिंबल भी देख लें। इसको हम VDR और IDR भी कहते हैं। आपको ये पता होगा कि VDR हमेशा सर्किट की सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। तो यही वो रेजिस्टेंस है जो सर्किट की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये सर्किट के अंदर जब यकदम से वोल्टेज आते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं तो ये उनको कंट्रोल करते हैं। ये उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ये अक्सर फ्यूज़ के फ़ौरन बाद लगाई जाती है ताकि जैसे ही आपके सर्किट पे हैवी वोल्टेज आएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट कर देंगी और फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने से कम या ज़्यादा होती है। इस रेजिस्टेंस को हम थर्मिस्टर भी कहते हैं, NTC या थर्मिस्टर। जब सर्किट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और इस रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि सर्किट की हीट को कंट्रोल किया जा सके, सर्किट को हीट से बचाने के लिए। तो दोस्तों बात चल रही है टाइप ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो LCD में आपको सिखाऊंगा कि LCD एक 6000 के अंदर मैंने बनाई है, कि आपको बताऊंगा कैसे 6000 में एक ओरिजिनल LCD बनाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो मेरी वही आएगी। फिर आगे चल के हम साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में भी बात करते रहेंगे। अभी आप इसकी सिंबल देख लें। तो फर्दर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, VDR और थर्मिस्टर,
नेक्स्ट वीडियो मेरी कैपेसिटर की होगी, कैपेसिटर में डिफरेंस होगा, कैपेसिटर का काम होगा। और उसके साथ या उससे पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एलसीडी मैंने एक बनाई है जो कि 5-6 हज़ार में बनी है। तो वो बहुत प्यारा रिज़ल्ट है उसका। वीआईपी पैनल है, बिल्कुल ओरिजिनल पैनल है, आप भी बना सकते हैं बिल्कुल इजीली। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं बना के भी दिखाऊंगा। तो अभी हम चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। अभी हम बात करेंगे लास्ट के ऊपर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इसको हम एलडीआर भी कहते हैं। ये रेजिस्टेंस कुछ ऐसी है कि जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है यानी लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और याद रहे कि ये वो रेजिस्टेंस है जिसको हम फोटो रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इस रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस होती है वो लाइट से मुतासर होती है, यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है वो लाइट की वजह से कम या ज़्यादा हो जाती है। जब रोशनी ज़्यादा होती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो को जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आज हमने बात की रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस यानी करंट के बहाव को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और फिर हमने टाइप ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात की, आपको डिटेल से बताया टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, उनकी पिक्चर दिखाई। तो अभी आखिर पे मैं यूं ही कहूँ यही कहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉच। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इंशाल्लाह अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं फ़र्दर इससे अच्छी वीडियो बनाऊँगा। पहले मेरे चैनल था जो कि हैक हो गया है, अभी मैंने न्यू चैनल ओपन किया हुआ है, तो लिहाजा आपने मुझे पूरा सपोर्ट देना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरी इससे भी अच्छी आएगी। अभी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।